हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट पेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी कंटेंट 100% कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, बढ़िया तरीके से आपको लगे रहना है। मैग्नेट पेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, बढ़िया और शानदार तरीके से। अगर मैं आपको बताऊं तो सर इंग्लिश मीडियम पे केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, वहीं हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, इसमें सब कुछ करवाया जाता है सर। सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यूज, कुछ भी ऐसा नहीं है सर जो छोड़ते। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा A1 कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। ठीक है सर। साथ ही साथ हिंदी मीडियम चैनल पे, आपके हिंदी मीडियम चैनल पे क्लास ये मान के चलिए 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन है। सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बिल्कुल बढ़िया और शानदार तरीके से। साथ ही साथ बच्चों को दिक्कत आती है बेटा नोट्स में कि सर कैसे बनाएं, क्या बनेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं बन रहे हैं, ऐसा वैसा। तो ये सारी चीजें ई नोट्स एंड ई बुक्स भी ये अवेलेबल है आपको, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहां पर मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहां पर सर? नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करिए और सीधे अपने नोट्स उठा लीजिए, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। ठीक है सर, तो चालू करें अपन अपना चैप्टर। जी बिल्कुल सर, चालू करते हैं। सर क्या चल रहा था? केमिकल काइनेटिक्स। मैंने कहा ठीक है सर। चैप्टर 4 ओ अदर्शन रीजन। सर मैं आपको कहता हूं सर ये सबसे तगड़ा है, ये सबसे तगड़ा है सर। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, क्योंकि पूछता है। आएगा भाई आएगा, डेफिनेटली आएगा, आपको बस समझना है, डेफिनेटली आने वाला है, बिल्कुल बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर। सर इंपॉर्टेंट होता है, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। चलो पेन कॉपी लेके आ जाओ, जल्दी आ जाओ, पेन कॉपी लेके आ जाओ। फिर मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूं बढ़िया और शानदार तरीके से। जल्दी 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 आ गए पेन कॉपी लेके। पहला क्वेश्चन जैसे कि मैं बोलता हूं आप लोग ही पढ़ेंगे। सबसे पहले सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, फटाफट जल्दी करिए, फिर मैं दिखाता हूं पहला क्वेश्चन। ये लीजिए सर। ओह सर, ये तो वो आ गए हमारे पास, क्या इंस्ट्रक्शन आ गए। इंस्ट्रक्शन तो नहीं बोलेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस आने वाले हैं, ये फटाफट एक बार रीड करो इसको जल्दी। चलो तो करें चालू। ठीक है सर। सर तो नियम कानून पढ़ लें पहले। हाँ सर, नियम कानून के बिना तो अपन चालू कर ही नहीं सकते। टाइप 5। मैंने कहा ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज गिवन, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। मतलब भैया कहने का यह तात्पर्य है एक असर्शन देगा और एक रीजन देगा, तो एक ये स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया और ये स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया। अब भैया इसके बिहाफ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस बनेंगे। देखो, पहला दोनों सही है और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। पहला बोल रहा है दोनों सही है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। दूसरे में बोल रहा है दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। देखो ना, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है। थर्ड देखिए, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। असर्शन सही है, रीजन इनकरेक्ट है। फिर बोथ दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं और असर्शन इनकरेक्ट है बट रीजन करेक्ट है। तो ये 5 ऑप्शन आपके सामने, ये 5 ऑप्शन आपके सामने। इसमें क्या होता है, कभी कभी एक आध ऑप्शन हटा दिया जाता है इन तीनों में से। इसमें से एनी 2 लेते हैं आपके एग्जाम्स में, इन दोनों में से एनी 2 लिया जाता है। जी हां, इसमें एनी 2 लिया जाता है। ये दोनों तो कॉमन है भाई, ये सब में मिलेंगे। तो सर हमें क्या है, हम तो देख लेंगे, डरते थोड़ी हैं इससे कोई, है ना, इससे डरते थोड़ी हैं। मैंने कहा ठीक है सर, जब नहीं डरते हो तो फिर क्या दिक्कत की बात है, आगे बढ़ते हैं और खत्म करते हैं इसको फटाफट जल्दी तेजी में। ठीक है सर, बिल्कुल सर, डन। ये लीजिए पहला क्वेश्चन।
सर 5 ऑप्शन के साथ ही आ रहे हैं। वैसे जनरली जो आपका बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में 4 ऑप्शन के साथ आते हैं, और ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है ना कि 5 ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। भाई अगर आता है तो मैं इससे भी निकाल लूंगा, और अगर मुझे नहीं आता है तो मैं 4 ऑप्शन में भी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, चलो क्या कह रहा है असर्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल। भैया मैंने आपको कहा था ऑर्डर क्या है, सब कुछ हो सकती है। जैसे आप लोग कभी दोस्त के साथ बाहर जाते हो ना, और कभी आपको जैसे कुछ खिलाना है तो आप लोग क्या बोलते हो, क्या खाएगा? तो उसके मुंह से एक बात निकलती है, कुछ भी खा लूंगा, है ना। फिर आप लोग कुछ अच्छी बात बोलते होंगे उसको, है ना। वो यहाँ पर नहीं बोल सकता मैं, लेकिन कुछ अच्छा तो आप बोल ही देते होंगे, है ना। ठीक है तो मेरा कहने का यही मतलब है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी सब होती है भैया। होल नंबर ले लो, फ्रैक्शन ले लो, जीरो ले लो, नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, सब हो जाती है। तो इसके हिसाब से तो असर्शन बिल्कुल सही है। असर्शन सही होने का मतलब, एक ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। चलो रीजन, वी कैनॉट डिटरमाइन ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जी हां, क्योंकि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना, ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। और अगर ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है तो डेफिनेटली इसको आप बाय रिएक्शन नहीं लिख सकते, बाय रिएक्शन देख के नहीं लिख सकते। नो मतलब नो, बिग नो, नो मतलब नो, बिग नो, नहीं लिख सकते आप देख के। हमने कहा ठीक है सर, इसीलिए ये पॉइंट बिल्कुल सही है। आपको बताना पड़ेगा कि कितने सीक्वेंस में वो रिएक्शन हुई है, उसमें आपकी स्लोएस्ट स्टेप कौन है। जैसे ही आपको स्लोएस्ट स्टेप मिल जाएगी, फिर आप आगे बात कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। हमने कहा ठीक है सर, हमने कहा ठीक है सर, आपकी बात समझ गए। हमने कहा ठीक है सर, आपकी बात समझ गए, मतलब ये भी 100% करेक्ट है। लेकिन सर क्या इस लाइन से ये कुछ पता चलता है कि ऑर्डर हमारी जीरो भी हो सकती है और फ्रैक्शन भी? नहीं सर, दोनों बातें सही है, लेकिन सर कोई दोनों के बीच में मेल नहीं मिल रहा है। मतलब ये एक्चुअल में वो रीजन नहीं है जो असर्शन में लिखा हुआ है, या असर्शन किस वजह से हो रहा है वो रीजन नहीं है। तो सर ये बात तो कंफर्म है, दोनों सही है, तो ये वाला ऑप्शन तो गया, लेकिन करेक्ट रीजन नहीं है। और करेक्ट रीजन नहीं है तो मैं जाना चाहूंगा इसके साथ। देखो, both assertion and reason are correct, but reason does not explain assertion. Reason does not explain assertion. Reason does not explain assertion. मतलब भैया ब्यूटीफुल आंसर है। कौन सा आंसर है? ब्यूटीफुल आंसर है। मतलब कौन सा आंसर है? ब्यूटीफुल आंसर है। एक बार चेक कर लो जल्दी, ब्यूटीफुल आंसर है। चलो जल्दी, 57 खत्म, 57 खत्म जल्दी, 57 खत्म जल्दी। भले आगे चलिए, चेक कर ले क्या? यस, मैंने कहा था ना सही जा रहे हैं अपन, मैंने कहा था बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली है। ठीक है, डन। चलिए 58, 58 क्या बोलता है देखते हैं अपन। चलो ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर सेम। क्या है सर? ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर सेम। सर पागल बोल रही है सर, मॉलिक्युलरिटी हम बैलेंस रिएक्शन से देख के लिख लेते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख के लिखी जा सकती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या होता है? मॉलिक्युलरिटी लिखी जा सकती है, लेकिन जो ऑर्डर है, जो क्या है? ऑर्डर है, उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं लिख सकते।
उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं लिख सकते, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो सर फर्स्ट वाला स्टेटमेंट नहीं है सही। हाँ, किसी किसी रिएक्शंस के लिए जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन है तब भली सेम हो जाती है, नहीं तो ऐसे नहीं होती। लेकिन अपन ये वो स्टेटमेंट ये बोल रहा है हमेशा, और हमेशा पॉसिबल नहीं है, तो सर अजर्शन रॉन्ग है, अजर्शन रॉन्ग है। और अजर्शन रॉन्ग है तो भैया फिर तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। कैसे क्लियर हो गई बहुत सारी चीजें? मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अजर्शन इज करेक्ट, ये भी नहीं होगा। मतलब या तो ऑप्शन डी है या तो ई है, या तो ऑप्शन डी है या तो फिर ऑप्शन ई है। मजा आएगा सर। अब बताओ, आप लोग मुझसे पहले आंसर दो कमेंट सेक्शन में, तब मजा आएगा। मैं 1 मिनट रुकता हूं भाई, मैं 1 मिनट रुकना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कौन मुझसे पहले आंसर देता है, मैं देखना चाहता हूं मुझसे पहले कौन आंसर देता है। जल्दी जल्दी, बिल्कुल 1 नंबर तरीके से कौन मुझसे पहले आंसर देना चाहता है, मैं देखना चाहूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलिए 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 चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। सर बढ़िया चल रहा है, 1 नंबर, ठीक है सर। तो आपकी बात समझ गए हम सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आगे चलें, अपन चलते हैं आगे यार। बताओ रीजन में क्या है सर, इसको हटाओ। हाँ, ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड मॉलिक्युलैरिटी इज द सम ऑफ द स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रेट डिटरमाइनिंग एलिमेंट्री स्टेप। ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। ऑर्डर जो होता है हम उसको एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, इस बात पे मैं एग्री करता हूं। एंड मॉलिक्युलैरिटी क्या है? इज द सम ऑफ द स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रेट डिटरमाइनिंग एलिमेंट्री स्टेप। वो एलिमेंट्री स्टेप से हम निकाल सकते हैं, जैसे कहीं पर लिखा है 2a + 3b गिव्स d। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसकी स्टेशियोमेट्री क्या है रिएक्टेंट की? 2 और 3, तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी में 5 बोल दूंगा। इसकी मॉलिक्युलैरिटी में क्या बोल दूंगा? 5 बोल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब रीजन सही है, और रीजन सही है तो सर ये भी गलत हो गया। ओके, समझ गए सर आंसर क्या है फिर? सर समझ गए हम आंसर क्या है? सर ई। अच्छा, A फॉर आलू होता था, B फॉर भालू होता था, C फॉर चमका होता था, D फॉर ढोकला होता था। अब E फॉर क्या रखें आज अपन? जल्दी बताओ, E फॉर क्या रखें अपन जल्दी आज? E फॉर क्या रखें जल्दी बताओ? E फॉर इलू। अब मतलब मत पूछने लगना इलू इलू क्या है, ठीक है। E फॉर इलू, ठीक है भाई। तो फाइनली आंसर चेक कर लेते हैं। ये देखो सर, इलू आ गया। मैंने कहा था आपको बिल्कुल हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 58 भी कंप्लीट। जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट। चलो भैया 59 बोले तो झकास तरीके से 59। असर्शन, द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है भैया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हाँ, हमने कहा भैया सर यहां सुनो, कैटलिस्ट आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है। ऑल्टर मतलब चेंज करता है, ठीक है। कैटलिस्ट आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, मतलब ऑल्टर करता है, मतलब बढ़ाता है। तो बस वो एक ही चीज को छेड़ता है, पता है किसको? एक्टिवेशन एनर्जी को। उसको कोई मतलब नहीं बाकी किसी से, वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? कम करता है, ठीक है। बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ना भैया वो एंथैल्पी को छेड़ेगा आपकी, ना वो एंथैल्पी को छेड़ेगा, ना वो आपकी गैस फ्री एनर्जी को छेड़ेगा। भैया वो किसी पे हाथ तक नहीं लगाएगा, बहुत सख्त है वो सिर्फ आएगा किसको निपटाने? एक्टिवेशन एनर्जी को, और किसी को नहीं। वो सिर्फ निपटाने आएगा किसको? एक्टिवेशन एनर्जी को, और किसी को नहीं। ठीक है सर, तो ये बात तो सही है, ये 100% सही है, ये सही है। तो दो ऑप्शन गए, दोनों इनकरेक्ट वाला गया, और नहीं ये नहीं है दोनों इनकरेक्ट वाला, ये दोनों इनकरेक्ट और असर्शन इज इनकरेक्ट, ये गए भैया। अब आ जाओ आगे। अ कैटलिस्ट participating in the reaction forms different activated complex।
फॉर्म्स डिफरेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं, ठीक है, एंड लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, मैंने कहा था ना एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ठीक है, बट द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स द सेम। अब बताओ भैया, जब कैटलिस्ट नहीं आया था तब कोई डिफरेंस होगा एनर्जी में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और उसी के डिफरेंस को अपन क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जब कैटलिस्ट आ गया तब भी वो जो डिफरेंस था वो सेम है, कांस्टेंट है, तो तब भी जो एंथैल्पी का चेंज आया होगा वो सेम रहेगा। तो सर बिल्कुल बढ़िया बात कही है रीजन में, 100% करेक्ट बात कही है। और सर ये एग्जैक्ट वही रीजन है जो असर्शन में लिखा है कि सर दोनों में एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि एंथैल्पी के अंदर जो डिफरेंस होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का, वो दोनों टाइम पे कैसा होता है, सेम होता है, उसको चेंज नहीं करता कैटलिस्ट। तो सर दोनों सही है और ऊपर से करेक्ट रीजन भी है, तो फिर तो बात बनती है, फिर तो बात बनती है। Both assertion and reason are correct, and the reason is the correct explanation of assertion. And the reason is the correct explanation of assertion. जल्दी देखो सर, सर जल्दी एकदम, एकदम सटीक। देखें, ये लीजिए सर, मैंने कहा ही था सर ए आंसर है। आंसर क्या है? ए फॉर आलू, ए फॉर आलू, कोई तकलीफ तो नहीं, ए फॉर आलू। कोई भी दिक्कत लग रही हो बता दीजिए। चले अगले वाले पे, अगले वाले पे चलें, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 वाले पे आ गए सर। चलो क्या कह रहा है? असर्शन, ऑल कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। कैसी बात कर दी आपने सर। प्रोडक्ट बनने के लिए मैंने कुछ कंडीशन आपको पढ़ाई है सर। अगर एक रिएक्टेंट है, उसको प्रोडक्ट बनना है, तो उसके पास भैया कई सारी चीजें होनी चाहिए। पहले सफिशिएंट एनर्जी, या लिख दो सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, मैं अभी सफिशिएंट एनर्जी लिख रहा हूं बस, पहली कंडीशन। दूसरा, सफिशिएंट एनर्जी है तो टकरा तो रहे होंगे, लेकिन मैंने कहा था सारे कोलिजन से काम नहीं होगा सर, मुझे ऐसा वाला कोलिजन चाहिए, इसको कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन, हेड ऑन हेड। तो यहां पर होना चाहिए इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन ही आपका प्रोडक्ट बनवाएगा, क्योंकि सर कोलिजन तो बहुत होते हैं। कोलिजन तो ये भी है, ये भी कोलिजन है, जाके टकरा के चला जाएगा आधा आधा, इससे प्रोडक्ट नहीं बनता सर। प्रोडक्ट इसी से बनता है, प्रोडक्ट उसी से बनता है। तो ओनली दोज कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल हैव करेक्ट ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट एनर्जी लीड्स टू कंपाउंड फॉर्मेशन। ये बिल्कुल सही है सर, ये 100% करेक्ट है, लेकिन ये रॉन्ग है। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बोलो, कौन सा ऑप्शन होगा? भैया असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। तो भैया मेरे हिसाब से तो लास्ट है, मेरे हिसाब से तो लास्ट है। क्लियर है? चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ई वाला क्लियर है, जल्दी डन। चलो सेशन को लाइक और शेयर करिएगा जरूर, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, बिल्कुल भैया, क्लियर एकदम, क्लियर एकदम, डन, क्लियर एकदम। ई हो गया सर, बिल्कुल बिल्कुल ई हो गया, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, ठीक है, डन।
डन, कोई दिक्कत? ठीक है सर। सर आई थिंक मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन अब भाई मैं ऐसे फिक्स नहीं बता सकता, हो सकता है एक आध और आ जाए आगे, नहीं तो तुम बाद में चिल्ला चोट करो, है ना, कि सर ये है वो है। चलो ठीक है भाई, मेरे को लगा मैंने यार टैप किया तो एक बार आंसर दिखा, आपको दिखा तो नहीं कहीं? दिखा तो नहीं? ठीक है सर, कोई बात नहीं, अगर नहीं दिखा तो चलता है। चलो क्या करें सर, क्या करें? रेट कांस्टेंट डिटरमाइंस फ्रॉम Arrhenius equation are fairly accurate for simple as well as complex reaction. सर रेट कांस्टेंट Arrhenius वाला कौन सा है, बताओ जरा एक बार सर। log k equals to log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ये आपका एक इक्वेशन है, ये आपकी एक इक्वेशन है, ये आपकी एक इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन है तो फिर अपन आप क्या करें, इसमें अगर आप प्यार से देखेंगे तो k क्या है अपना रेट कांस्टेंट, k क्या है अपना रेट कांस्टेंट, और EA क्या है अपना अरेनियस। वो कह रहा है सर क्या यहां से ये दोनों पे एप्लीकेबल है क्या, सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स पे? मैंने कहा हाँ भाई। तो तुम्हें क्या लगता है मैं आधा आधा पढ़ाऊंगा कि सिंपल के लिए अलग से निकालो, कॉम्प्लेक्स के लिए अलग से निकालो, क्या ये सबके लिए एक्यूरेटली आ जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, दोनों के लिए 100% करेक्ट है। चलो चलो रीजन पढ़ो क्या बोल रहा है, रीजन पढ़ो क्या बोल रहा है, रीजन। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं पढ़ूंगा, रीजन पढ़ो जल्दी। चलो रीजन पढ़ो जल्दी, रीजन, रीजन क्या बोल रहा है जल्दी, बिल्कुल रीजन पढ़ दो। सर रीजन ये बोल रहा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अंडरगो केमिकल चेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिएंटेशन ड्यूरिंग कोलिजन। कह रहा है ओरिएंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिएक्टेंट केमिकल चेंज अपने आप कर लेते कोलिजन होने पे। मैंने कहा भैया अभी इतना सारा समझाया उसके बाद भी पूरा पैसा बर्बाद सर, पूरा पैसा बर्बाद, रॉन्ग, पूरा पैसा बर्बाद हो गया भैया, अजर्शन सही है बस। तो मेरे हिसाब से तो भैया ये दिख रहा है मेरे को, सी फॉर कूट आंसर, सी फॉर कूट आंसर। सी फॉर कूट आंसर, सी फॉर कूट आंसर। सी फॉर कूट आंसर देखें एक बार। ओ मैंने कहा ही था मैंने कहा ही था भैया। तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मेरे को लगता है ये लास्ट है, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, फिर फाइनली वीडियो को अपन एक काम करते हैं, कंक्लूड करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी देख लो, जल्दी हो गया। देखो मैंने कहा ही था सर लास्ट है, लास्ट है भैया, लास्ट है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली थी। मैंने कहा ठीक है डन। चलो सर टाइप 5 भी खत्म हो गया, और क्या चाहिए, टाइप 5 भी खत्म हो गया, और क्या चाहिए, अब बचा है सिर्फ टाइप 6। क्या बचा है सर जी? टाइप 6। मजा आएगा टाइप 6 में। सुपरमैन, भैया सर सुपरमैन क्यों लिख रहा? भैया वही सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर्स होते हैं इसमें, और ये लॉन्ग आंसर्स पता है उड़ा डालते हैं अपन को, अपन समझ ही नहीं पाते, और ये लॉन्ग आंसर्स अपन को निपटाने का काम कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग आंसर्स ही है ना, निपटा लेंगे इनको अपन। चल सर लेकिन सबसे पहले एक काम, मैंने कहा हाँ बोलो, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। सर क्यों सर, ऐसे भी तो चल रहा है। मैंने कहा बेटा फिर कल के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्या आने वाले हैं, लाइव लेक्चर्स क्या आने वाले हैं, कौन सा रिकॉर्डेड, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी क्लास, वो नहीं पता चल पाएगा। अगर वो पता करना है तो काम पूरा करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है सर, और लाइक और शेयर बराबर करेंगे सर, A1 तरीके से, ठीक है सर। ई नोट्स, ई बुक्स ये भी अवेलेबल है सर। कहां मिलेगा? मैंने कहा बेटा नीचे देखो, नीचे मतलब जमीन पे नहीं रे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर एक लिंक मिलेगी, क्लिक कर फटाक से उठा ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है MB आपको, मैग्नेट ब्रेन्स। जी बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम।
अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाया जाता है। वहीं मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड ये भी कवर करवाया जाता है A1 तरीके से। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। अगर बात करें क्रैश कोर्स की तो सर इसके क्या ही कहने, जिस तरीके से सॉरी जिस तरीके से पिछले साल अपन ने तूफान मचाया था, आपको नहीं पता होगा क्योंकि वो तो आप सीनियर हो गए, निकल गए, लेकिन आप तब 11th में थे, आपने देखा होगा 3-3 घंटे के सेशंस, इवन 3.5 घंटे के सेशंस, और लास्ट में मैराथन भी चला था। वैसा ही सब कुछ होगा आपके लिए सर जी। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कर देंगे, और भी गजब प्लानिंग्स हैं आपके लिए। तो बस तैयार रहिए, लगे रहिए, ठीक है, बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे एड फ्री प्लेलिस्ट के फॉर्म में, सब जमे टकाटक तरीके से, ठीक है। लेकिन वाईटी पे भी सारे अवेलेबल हैं और प्लेलिस्ट के फॉर्म में यहां भी जमे। अगर यहां देखना है यहां भी देखो, बस थोड़ा डिस्ट्रैक्शन का ध्यान रखना सर, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल इसका लास्ट टाइप 6 का लेक्चर आपके सामने आएगा, एक और शानदार, एक और बेहतरीन लेक्चर। तो भैया देखना बिल्कुल नहीं भूलिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।